तो पानीपत की तहसील में भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के काम से आने वाले लोगों के चेहरों पर निराशा और गुस्सा दिखता है। अब नए सिस्टम से काम न होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किन कमियों की वजह से यह सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। हरियाणा की तहसीलों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और विल का काम बुरी तरह प्रभावित होने से तहसीलों में जाने वाले लोगों के चेहरों पर गुस्सा और निराशा दोनों है। पानीपत की तहसील में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। पहले पानीपत के नायब तहसीलदार, सर दिक्कत कहाँ है, रजिस्ट्री की गाड़ी पटरी से क्यों उतर गई है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या क्या दिक्कत आ रही है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारे पास नहीं अभी। लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे हम करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हुए कई बार रजिस्ट्री नहीं हो पाती। तो वो जो कमियां थी किस वजह से नहीं हो पाई, वो कमियां हमने जो है ना मतलब कल मीटिंग के अंदर रखी थी कि क्या क्या कारण है जिससे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कुछ सरकारी दलील के बाद अब उनसे जानिए जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और विल पावर की अचानक खड़ी हुई परेशानियों और कोई रास्ता न मिलने से रोजाना 2-4 हो रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो ये सॉफ्टवेयर अपलोडिंग की है, एक इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा प्रोसेस और एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिससे काफी साल पुरानी जो दिक्कतें आ रही थी पेपर्स में वो आगे नहीं आएंगी। लेकिन आज की डेट में इसको अपलोडिंग करने से पहले बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज लोग बहुत सर्वाइव कर रहे हैं। आज इन्होंने डीटीपी डिपार्टमेंट, हुड्डा डिपार्टमेंट और साथ में नगर निगम डिपार्टमेंट तीनों को इंटरलिंक किया है रेवेन्यू के साथ, ताकि आप जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएं उस प्रॉपर्टी के जो भी ड्यूज हैं पब्लिकली या उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या उस पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट जो सेलर या परचेजर है, तो वो हाईलाइट हो जाए और गवर्नमेंट के जो ड्यूज है ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए। नए सॉफ्टवेयर में दरअसल कई महकमे आपस में जोड़ तो दिए गए हैं, पर उनका अपडेशन ना होने से लोग झलाते हुए घूम रहे हैं। काम होता नहीं और सरकार को कोसते हुए वापस लौट रहे हैं, यानी सुविधा की जगह दुविधा। अपडेशन नहीं है, प्रॉपर अपडेशन, बिकॉज आप अगर इतनी करोड़ों की पब्लिक का काम अपडेट कराना चाहते हैं तो आपके सर्वर भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए। आप एक लिमिट रखिए, विद इन 12 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपकी अपडेशन आ जानी चाहिए। यहाँ 15-15 दिन अपडेशन नहीं आती है। दरअसल परेशानी एक नहीं कई है। मेरा इसमें सुझाव ये है कि जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसको ऐसे ही चलाते, नया जब तक पूरी तरह तैयार नहीं होता तब तक पुराने सिस्टम पे काम चलाना चाहिए। कोई अपने भाई को, अपने बेटे को पावर टानी देता है, मुख्तारनामा देता है, उसमें भी ये प्रॉपर्टी आईडी मांग रहे हैं। अब एक घर की घर में हो रही है तो उसमें प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत है ही नहीं, ना उसको कोई स्टाम्प ड्यूटी लगनी है, ना उसमें जो हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी लगनी है। उसमें प्रॉपर्टी आईडी का मतलब क्या रह गया। वो एनओसी कहाँ से देंगे? डीटीपी ने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई नहीं है अब तक भी कि भाई हम एनओसी दें। कहाँ से देंगे एनओसी? वो फ्री एरिया है हमारा, तो ब्राह्मण माजरा है, ददलाना है, कई ऐसे एरिया गांव है ऐसे जिनके एनओसी की जरूरत नहीं है हमें, उसमें भी हम फीड करते हैं तो सेक्शन 8 साथ ही करता है। हालांकि सॉफ्टवेयर में अब पहले से सुधार है, पर इतना भी नहीं कि बर्दाश्त हो सके, इसलिए तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। ओवर टू गवर्नमेंट। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।